देखिए, बिहार में बीपीएससी से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया कराई जा रही है और इस बहाली में बीपीएससी के माध्यम से इतने फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी बहाल हो गए हैं जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन हिल जाएगी। जी हाँ साथियों, ताजा मामला जो निकलकर सामने आया है वह भागलपुर के बड़ाड़ी से है। बड़ाड़ी थाने के अंतर्गत जिस प्रकार से फर्जी शिक्षक अभ्यर्थियों ने पोल खोल कर रख दिया है, आप जान करके हैरान हो जाएंगे और आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि किस प्रकार का यह बहाली प्रक्रिया है और बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर किस प्रकार से बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा कराकर कहले तो कि जिस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का चयन करने की प्रक्रिया अपनाई गई है, इसमें किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, ये लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हर वो तथ्यों से भी रूबरू करा रहे हैं। जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा और आपको सारी चीजों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी और ये जो आज आप सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। यकीन मानिए, आप आश्चर्यचकित करने लगेंगे और जो व्यक्ति असफल हुआ है, जो शिक्षक अभ्यर्थी दिन रात मेहनत करते थे वो सफलता नहीं पा सके हैं, उसका कारण भी आपको देखने को मिलेगा। उक्त बातें हम यूं ही नहीं बोल रहे हैं बल्कि इसका प्रूफ इस तमाम तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं जिसको कि आप वीडियो में बीच में समझ सकेंगे, देख सकेंगे। इससे चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल मतलब सच्चाई, जन जन तक उन सच्चाई को पहुंचाना जो कि तमाम जन जन के लिए लाभदायक सिद्ध हो, क्योंकि अन्याय तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जिस प्रकार से हुआ है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं बिहार के तमाम नौनिहालों पर पड़ने वाला है। और ये बिहार की उस पावन धरती के लिए जिस प्रकार से ज्ञान की बातें मुख्यमंत्री साहब क्या करते हैं, उप मुख्यमंत्री साहब क्या करते हैं, शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री क्या करते हैं, उन सभी के मुंह पर एक तमाचा के समान है। तो ये समझ लीजिए जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुई है। आइए हम विस्तार से जानकारी देते हैं और आपको हम बताते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने साथियों तक कैसे साझा करके इस सच्चाई से सभी को रूबरू कराना है, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। आइए जानते हैं क्या है ताजा मामला। साथियों, भागलपुर के बड़ाड़ी थाना के अंतर्गत जो डाइट सेंटर है, उस डाइट सेंटर पर शिक्षक अभ्यर्थी कह लें तो शिक्षक जो बन चुके हैं बीपीएससी TRE 1 में जो पास हुए हैं, उसका थंब इम्प्रेशन से वेरिफिकेशन हो रहा था और इस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में बाकायदा हर कोई जाकर के अपना वेरीफाई थंब लगा रहे थे। इस क्रम में एक गौतम कुमार के नाम से जो शिक्षक थे, उसके जगह पर कोई और शिक्षक, अब जो मतलब कहले फर्जी शिक्षक, जो बाद में प्रूफ हुआ कि वो फर्जी है, आलोक कुमार, जा करके थंब लगाने का प्रयास कर रहे थे। ये बात जो हम बोल रहे हैं यूं ही नहीं बोल रहे हैं कि बीपीएससी के माध्यम से फर्जीवाड़ा बड़े व्यापक पैमाने पर हुआ है। TRE 1 में भी और TRE 2 का तो अभी जांच का विषय है। देख लीजिए, ये दैनिक जागरण का यह जो अखबार है, इस अखबार का स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा पा रहे हैं। दैनिक जागरण में जो खबर छपी है और इस खबर के आधार पर TRE 1 में देखिए किस प्रकार से धांधली किया गया, किस प्रकार से ऐसे फर्जी लोग नियुक्त हो रहे हैं जो कि कहीं से भी उनके अंदर शिक्षक का कोई गुण ही नहीं है। अब बताइए, ये सभी व्यक्ति जो जब जाएंगे शिक्षा प्रदान करने तो क्या वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकेंगे? क्या समाज को जिस प्रकार से उनके नौनिहालों को शिक्षा की आवश्यकता है, क्या यही चोरवा सब, यही फर्जी सब, यही जो है लुटेरा सब जो है कि शिक्षक बन जाएगा और बन करके सेवा देकर पैसा उठा रहा है? क्या मुख्यमंत्री साहब यही करने के लिए आप बचे थे? क्या यही चीज करने के लिए? और आयोग जिस प्रकार से अपनी ढोल पीट रही थी कि कुछ नहीं हुआ है, कहीं फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, कहीं सब जगह एकदम सही चुस्त दुरुस्त है, इतने सारे निकल कैसे रहे हैं? हुजूर, हम तो आपसे कहते हैं, बीपीएससी के जो भी आयोग, जो भी पदाधिकारी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर जब आपने कहा कि कुछ नहीं हुआ तो ये फर्जीवाड़े लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहां से आए हैं? आप ये जवाब बस दे दीजिए। और यदि फर्जीवाड़ा हुआ है तो आप हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को ये बता दीजिए कि फिर आपने क्यों कहा था कि बड़े ही सादगी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक हमने परीक्षा लिया है। क्या इसी के नाते इसके तले जो है कि हजारों की संख्या में फर्जी लोगों को बहाल करने का प्रयास किया गया? ये सवाल उठ रहा है। अब इस जो खबर को देख रहे हैं जितने शिक्षक अभ्यर्थी, वह भी अब तय करेंगे कि आखिर जो TRE 1 में शिक्षक बहाल हुए हैं, आखिर उसमें कितने संख्या ऐसे है। और भी बातें हैं जो हम आपको बता दें
इस अखबार को आप देख लीजिए, ये भी दैनिक जागरण का इसी पोस्ट का है। हम नीचे लिंक भी लगा दे रहे हैं, आप वहां से भी खबर को पढ़ लीजिएगा। नीचे टेलीग्राम का है, उसमें भी दे रहे हैं, आप वहां से भी पढ़ लीजिएगा। और देखिए आगे क्या क्या घटना घटता है। जब एक हेडमास्टर साहब इस चीज पर ध्यान देते हैं कि वह जो टीआरई 1 सिलेक्टेड कैंडिडेट, कह लीजिए तो एक टीचर है, वो आए हैं थंब इम्प्रेशन करने। पहले तो वो प्रयास करते हैं कि भाई यहाँ भी कुछ जुगाड़ बैठा लें। जुगाड़ बैठाने का प्रयास करने के दौरान से मास्टर साहब जो प्रिंसिपल साहब थे, प्रधानाध्यापक को कह लीजिए तो शंका हो जाता है, और वे उनको उनके ईमानदारी को कह ले तो हम लोग के तरफ से जितने भी बिहार हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनके तरफ से बधाई के वे पात्र हैं। उनके ईमानदारी और उनकी जो जिस प्रकार की कर्तव्य निष्ठा रही, उसके लिए वो बधाई के पात्र है। निश्चित तौर से उनको शंका होता है कि जो व्यक्ति गौतम कुमार शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन थंब इम्प्रेशन लगाने के लिए कोई और बंदा आया हुआ है, उसने अपने संदेह पर उसको पकड़ने का काम किया और पुलिस के हवाले किया। और आगे आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं आर्टिकल में जो लिखा हुआ है दैनिक जागरण में, कि यही नहीं, जब पुलिस उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो पूछताछ के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुआ कि ये आलोक कुमार स्कॉलर के रूप में बैठे थे परीक्षा में। कौन परीक्षा? बीपीएससी टीआरई 1 की परीक्षा में बैठे थे। केवल यही अकेला नहीं अभ्यर्थी के लिए बैठे, बल्कि इन्होंने पूरे गिरोह का नाम बताया है और गिरोह के माध्यम से बड़े व्यापक पैमाने पर धांधली की बात कबूल किया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और जिस प्रकार से कबूल किया है, इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि बीपीएससी टीआरई के माध्यम से कई सारे फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी भी इसमें शिक्षक बन गए। तो मास्टर साहब निकले फर्जी कैंडिडेट। अब आप समझ लीजिए, जितने भी असफल शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अब आप मूल कारण को समझ लीजिए कि देखिए किस प्रकार का विधि व्यवस्था है और किस प्रकार से मुख्यमंत्री साहब ढोल पीटते हैं। मैंने तो इतने लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को कर दिया है नियुक्त, अब बन गए हैं वो शिक्षक। तो हुजूर, हम पूछना चाहते हैं, क्या इसी तरह की नीति अपनाने से शिक्षक बन जाने से बिहार बदल जाएगा? अब सवाल तो ये उठ रहा है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच, क्या बीपीएससी की जो गरिमा है, क्या उस गरिमा को टीआरई 1 कह लीजिए या टीआरई 2 है, कि क्या उनकी गरिमा जो जिसके लिए वो जानी जाती है, क्या वो बनी रही? क्या जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब बोलते थे कि कहीं से कोई तरह की धांधली नहीं हुई है, तो भाई आज ये धांधली कहां से निकलकर सामने आ रहा है, ये जवाब दीजिए। बताइए कि आखिर इस तरह की धांधली जो बड़े पैमाने पे हुई है, आखिर इसका क्या प्रभाव तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों पर पड़ेगा? आज उन फर्जी शिक्षक के बदले में हमारे तमाम जितने भी योग्य शिक्षक अभ्यर्थी थे, उनकी नियुक्ति होनी चाहिए थी कि नहीं? आज वे लोग वहां नौकरी कर रहे हैं, किसकी गलती है? मेरा सवाल तमाम जितने वीडियो देख रहे अभ्यर्थी से है कि आखिर ये गलती किसकी है? और इस पर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को जो जितने मानसिक रूप से प्रताड़ित उन्होंने हुआ है, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? मैं सवाल पूछता हूँ, क्योंकि इस बहाली की प्रक्रिया में जो इन्वॉल्व थे, वह पहले तो शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के तमाम जितने भी सत्ताधिकारी हैं, वे सभी, और साथ ही साथ बीपीएससी को दिया गया था इसकी एग्जाम लेने की जिम्मेदारी। और बीपीएससी के एग्जाम में बैठे इतने सारे शिक्षक अभ्यर्थी, जिसमें से लगातार सुनने को मिल रहा है कि फर्जी निकल रहे हैं। अगर ये आर्टिकल एकदम सही है, आप देख रहे हैं, चूंकि हम बार बार बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, दैनिक जागरण का ये आर्टिकल है, आप खुद देख लीजिए, इसमें खबर निकली है, कल ही निकला है, 11 घंटा पहले का ये खबर है। अब आप समझिए किस प्रकार से हुई है बहाली और कितने और ऐसे पकड़ाएंगे। अब चिंता का विषय है, क्या टीआरई 1 में जो शिक्षक बने हैं, क्या वो समाज के लिए सही है या नहीं है? क्योंकि बहुत अगर कुछ, इन्होंने तो 15 से 20 लोगों का नाम बताया है और इन्होंने कहा गिरोह इनका चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गिरोह, अगर कई सारे शिक्षक जो फर्जी थे उनको शिक्षक बना दिया गया, तो अब समझिए आपके समाज में किस तरह की जो वातावरण बनेगी। और क्या यही चीज के लिए परीक्षा आयोजित किया गया बीपीएससी के माध्यम से? क्या इसी चीज के लिए जो है कि शिक्षा विभाग ने अचानक खेल के बीच में नियम बदलने का प्रावधान किया? अब तमाम प्रकार के सवाल हैं जो अभ्यर्थियों के मन में घूम रहा है। अब चिंता का विषय है और देखने का विषय है कि क्या कुछ होता है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर इन तमाम प्रकार के धांधलियों का जिम्मेदार कौन है? कौन है वो जिम्मेदार जो बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में सेंध मारने के लिए उत्तरदायी होगा?
आप इसका कमेंट में जवाब जरूर दें। आप किसे मानते हैं गलत, किसे मानते हैं सही, जरूर जानकारी दे। वीडियो तमाम साथियों तक साझा कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सच को दुनिया तक पहुंचाना आपका भी कर्तव्य है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।